हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त 2026 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, सेशन की करते हैं हम लोग शुरुआत। और मैंने आप लोगों से कल एक सवाल पूछा था कि एक युद्ध पूछा था। आई थिंक मैंने आप लोगों से ना मसूद वाला जो युद्ध पूछा था, मैंने आप लोगों की महमूद गजनवी का भतीजा या पुत्र जो भी था वो मसूद हांसी, और उसमें कुमार पाल देव के बीच में एक युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था? 1037 के अंदर हुआ था। ये पूछा था मैंने आप लोगों से, है ना। इसको हांसी के युद्ध के नाम से जाना करते हैं हम लोग, तो इसको याद कर लेना आप लोग। इसमें कुमार पाल देव जो है ना, इसकी हार हो गई थी। खैर आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारे पास में आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा निजी कोचिंग संस्थान पंजीकरण और विनियमन नियम 2026 के तहत निजी कोचिंग संस्थान का पंजीकरण प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैध रहेगा। अब मतलब आप लोगों को प्राइवेट कोचिंग सेंटर खोलना है तो उसके लिए भी अभी प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा, और वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। दिल्ली और लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हादसे हुए थे, इसी के चलते हुए हरियाणा सरकार के द्वारा नियम अपनाए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में निजी कोचिंग संस्थान पंजीकरण विनियमन नियम 2026 को मंजूरी मिली है। नौकरी, पेशेवर पाठ्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए सभी के लिए निजी कोचिंग संस्थान का दायरा होगा। और सभी नए मौजूदा संस्थानों को एक नामित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 10,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन जो है ना होने वाला है। ये प्रमाण पत्र जारी करने की अवधि के 30 दिनों के भीतर जो है ना जांच कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। 3 साल के लिए वैलिडिटी होगी। 3 साल के बाद में रिन्यूअल होगा। कम से कम 1 महीने पहले जो है ना उसके लिए आवेदन करना होगा, और इसका 5,000 रुपए का रिन्यूअल फीस रहेगा। स्कूल कॉलेज के समय में वर्किंग आवर्स के दौरान कोचिंग सेंटर में कक्षाएं चलाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। छात्र और अभिभावकों को लुभाने के लिए किसी भी प्रकार के भ्रामक दावे या विज्ञापन वगैरह है उस पर रोक रहेगी। इंस्टीट्यूट को अपनी आधिकारिक वेबसाइट और प्राधिकरण को सालाना निम्नलिखित जानकारी भी देनी होगी, लाइक कोर्स है, स्टडी मटेरियल है, फीस स्ट्रक्चर है, क्लासरूम की कैपेसिटी है, पर बैच में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, टीचर स्टूडेंट रेशियो वगैरह है, वो सब कुछ जो है ना आपको यहाँ पे बताना होगा। इसके साथ साथ जो टीचर्स है या काउंसलर है या जो भी और जितने भी वहाँ पे स्टाफ होंगे उनकी क्वालिफिकेशन और बायोडाटा भी वहाँ रहना चाहिए। स्टूडेंट की संख्या के रेशियो में कोचिंग एरिया कितना है उसका भी पूरा विवरण देना होगा। पीने के लिए पानी है क्या, प्रॉपर लाइट है क्या, फर्नीचर है क्या, लड़के या लड़कियों के लिए प्रॉपर वॉशरूम अलग अलग है क्या, फर्स्ट एड, पार्किंग, लाइब्रेरी, वाईफाई, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, लैब, हॉस्टल, कैंटीन इनकी व्यवस्था है क्या। कोचिंग सेंटर के अंदर जो ना फायर सेफ्टी के लिए और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जरूरी होगी। ये भी बताना होगा कि भवन के अंदर दिव्यांग छात्रों के लिए बैरियर फ्री है या नहीं है। ये भी बताना होगा कि बिल्डिंग अपनी है या किराए पे ले रखी है। इसके अलावा जो है ना कोचिंग सेंटर के अंदर काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनका कैरेक्टर टाइप का सर्टिफिकेट होगा, इनका रिकॉर्ड भी होगा, पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी जरूरी होगी। गुरुग्राम में प्रस्तावित मास्टर्स यूनियन यूनिवर्सिटी की स्थापना किस संस्था के द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी एक्चुअली शांति फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। हरियाणा में एक नया प्राइवेट यूनिवर्सिटी मास्टर्स यूनियन यूनिवर्सिटी की स्थापना होने जा रही है हरियाणा के गुरुग्राम में। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट 2006 में संशोधन किया जाएगा। कैबिनेट ने विधानसभा में इस संशोधन विधेयक को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। शांति फाउंडेशन ट्रस्ट गुरुग्राम के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। इसका टारगेट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप, और इसका मेन टारगेट यही कि हायर एजुकेशन के अंदर जो है ना ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक पहुंचाने के नेशनल लक्ष्य मतलब राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना है। ट्रस्ट के पास यूनिवर्सिटी के लिए 5.14 एकड़ जमीन है जो 30 साल की लीज पर ली गई है। साइट पर 1.07 लाख वर्ग फुट से अधिक का भवन पहले से तैयार है, जिसमें से 96,600 वर्ग फुट शैक्षणिक क्षेत्र है वो शामिल है। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के चेयरपर्सन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश और सत्यापन के बाद ही इसको आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। हाल ही में नितिन सांगवान किस उपलब्धि के कारण चर्चा में रहे हैं? नितिन सांगवान भारतीय वायुसेना में पायलट बनने के लिए चर्चा में रहे हैं।
ये नितिन सांगवान जो है ना, ये भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर पायलट के पद पे तैनात हुए हैं। उपजा नगर के रहने वाले हैं। ये सक्षम भारत गुरुकुल निहालगढ़ में ग्रामीण विकास मंडल और निहालगढ़ के गणमान्य नागरिकों के द्वारा इनके लिए एक सम्मान समारोह भी अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। इसके बाद में वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम के तहत कितनी लागत से राज्य के 15 सिंचाई क्लस्टर्स में लगभग 48.94 लाख एकड़ जमीन को कवर किया जाएगा? तो टोटल 5714.80 करोड़ रुपए की लागत से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें वर्ल्ड बैंक जो है ना, इसका सहयोग होगा और इसकी लागत है 5714.80 करोड़ है। 15 सिंचाई क्लस्टर की 48.94 लाख एकड़ जमीन कवर होगी। इसमें 45 लाख किसानों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। 104 नहर और 620 जल मार्ग की मरम्मत की जाएगी। 131 नई जल संरचनाएं हैं और 120 नई सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं बनेंगी। जल भराव से खराब हुई 2 लाख एकड़ जमीन है, उसका सुधार भी किया जाएगा। इसके अलावा 1 साल तक लीज रेंट पर 50% सब्सिडी अधिकतम 10 लाख है। महिला उद्यमियों को स्टार्टअप के लिए लाभ मिलेगा। ये 7 सालों तक 100% SGST की छूट या वापसी होगी। 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक माइक्रो ग्रांट जो ना आर्थिक मदद मिलेगी। 7 साल तक 50% SGST वापसी और 25 लाख तक का सीड फंड है, उसकी शुरुआती मदद। सरकारी विभाग की खरीद का 10% हिस्सा हरियाणा के नए स्टार्टअप के लिए आरक्षित रहेगा। इसके अलावा स्टार्टअप के द्वारा युवाओं को ट्रेनिंग पर रखने के लिए सरकार स्टाइफंड 50% अधिकतम 7,500 रुपए हर महीना खुद ही सरकार वहन करेगी। 1 साल में मैक्सिमम 50 ट्रेनिंग तक के लिए। जिन स्टार्टअप का मुख्य कार्यालय चंडीगढ़ में है, उन्हें भी कैटेगरी 2 स्टार्टअप मानकर हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बच्चों में बिजनेस की समझ डेवलप करने के लिए 10,000 विशेष जो है ना डू इट योरसेल्फ किट बांटी जाएगी स्कूलों में। तो ये तो है ही आपका। इसके बाद में हरियाणा सरकार के द्वारा यादवेंद्र गार्डन को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना किस योजना के तहत तैयार की जा रही है? स्वदेश योजना 2 के चलते हुए यादवेंद्र गार्डन पंचकुला में एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पे 100 कमरों का 5 स्टार होटल और एक हाई एंड इंटीग्रेटेड वेडिंग कन्वेंशन और हॉस्पिटलिटी डेस्टिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। इसके एक हवाई पट्टी भी बनेगी और इसके अलावा यहाँ पे टिक्कर ताल में नया एडवेंचर पार्क बनेगा। थापली में यहाँ मौजूद एडवेंचर पार्क को और डेवलप किया जाएगा। ये सारा काम स्वदेश दर्शन योजना 2 के चलते हुए होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र रीजनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो दीनबंधु छोटू राम जो यूनिवर्सिटी है, दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल, वहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसमें और के साथ साथ हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा वो भी यहाँ पे मौजूद थे। रीजनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर और वोल्वो आइसर प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी, इसका उद्घाटन किया गया है। और इसके अलावा जो है ना, ये एक जॉइंट वेंचर एक्चुअली ये जो VI वाणिज्यिक वाहन लिमिटेड जो कि वोल्वो समूह आइसर मोटर्स का एक जॉइंट वेंचर है, उद्घाटन हुआ है। ये तो वाला तो ठीक है, बता ही दिया मैंने आपको। हाल ही में PGIMS रोहतक के नए निदेशक किसे बनाया गया? न्यू डायरेक्टर, इनका नाम है डॉक्टर सुरेश कुमार सिंघल। हरियाणा के राज्यपाल जी ने जो है इनकी नियुक्ति के आदेश दिए हैं और 3 साल की अवधि के लिए। और ये नियुक्ति विशेष है क्योंकि डॉक्टर सिंघल को विश्वविद्यालय के नियमों में निर्धारित 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट दी गई है। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस अधिनियम 2008 की धारा 16 के चलते हुए राज्यपाल व कुलाधिपति को प्राप्त शक्तियों के आधार पर ही ये नियुक्ति की जाती है। आज का सेशन इतना ही है और आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं। आप लोग मुझे कमेंट में इसका ठीक जवाब जरूर दीजिएगा। मैं आप लोगों से सवाल ये पूछ रहा हूं कि हरियाणा के अंदर जो है ना सर, एक जगह है आपके जहाज कोठी, ठीक है ना, जहाज कोठी, ये कहाँ पड़ती है आप मुझे ये बताइएगा। जहाज कोठी जो है ना हरियाणा के अंदर किस जिले में है, किससे संबंधित है, ये सब बताइए आप मुझे। ओके, थैंक यू।